नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राजलक्ष्मी गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 21वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। पुरुषोत्तम मास के अन्य दिनों की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल में जाकर अन्य दिन की कथाओं के वीडियो देख सकते हैं व श्रवण कर सकते हैं। 21वें दिन हम 21वें अध्याय का पाठ करते हैं। 21वें अध्याय के पाठ में हम मुनि वाल्मीकि जी का राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि कहना, इसका श्रवण करेंगे। इसके पहले 20वें अध्याय में राजा दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा, कृपया मुझे बताइए कि पुरुषोत्तम मास की पूजा आराधना कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार पूजा करें, किस वस्तु का दान करें, संपूर्ण विधि सहित समझाएं। वाल्मीकि मुनि ने कहा, इस पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा की जाती है। साथ ही यह बताया कि शरीर की शुद्धि व पूजा स्थल की शुद्धि किस प्रकार की जाए और भगवान को स्थापित करने की विधि बताई। उसके आगे की कथा। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले जो स्वर्ण आदि धातु थी वह वैसी ही रहती है, उसमें देवता का वास नहीं होता। अतः हे राजन, अन्य देवता की मूर्ति में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। यजुर्वेद के अनुसार मूर्ति में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तदेष्णु परम पदम सदा पश्यति सूर्य पुरुषोत्तम के बीज मंत्र से करनी चाहिए। मंत्रवेता ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर निम्न मंत्रों द्वारा हृदय में भी प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, यह प्रतिमा पूजा के लिए देवत्व को प्राप्त हो। स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र करते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र व अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति व अंत में स्वाहा लगाकर उन देवताओं को अनुसरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वस्त्र से चिन्हित हृदय वाले, शांत नीलकमल दल के समान क्रांति वाले, त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण संकल्प करके, नियम धारण करके, मौन होकर पवित्र हो 16 उपचारों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। यहाँ मैं 16 उपचार विधि को पूर्ण रूप से बता रही हूँ, इसे आप अपनी पूजा में उपयोग करें। आवाहन। हे देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप राधिका सहित मेरे द्वार दिए गए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर उनका आवाहन करें। अब जब भगवान अपने घर आ जाते हैं तो उन्हें आसन प्रदान करते हैं। हे पुरुषोत्तम देव देवेश, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित, स्वर्ण से शोभित ऐसे आसन को ग्रहण करें। यह कहकर आसन समर्पण करें। हे पुरुषोत्तम देव देवेश, जो आसन मुझसे उपलब्ध हो पाया वह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऐसे प्रेम पूर्ण आसन को ग्रहण करें। ऐसा कहकर भी आसन समर्पित कर सकते हैं। तीसरे स्टेप पे आता है पाद्य। मेरे द्वारा गंगाधिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुखदायक स्पर्श करके योग्य जल आथ अर्थात पांव पखारने के लिए ग्रहण करें। आपने भगवान को आसन पर बैठा दिया, इसके पार पाद्य में आपको भगवान के गंगा जल से पांव पखारने चाहिए। अब आता है आर्ध। आर्ध। हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए आर्ध को ग्रहण करें। अब भगवान का आचमन कराते हैं। हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, शुद्धि से लाए हुए यह स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। इस प्रकार भगवान के नाम से जल लेकर छोड़ेंगे, इसे आचमन कराना कहते हैं। इस प्रकार 3 बार आचमन करें। पंचामृत। हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा सहित जगत के नियंत्रण हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध हो। हे राधिका नंदन, हे राधिका आनंददायक
गौ का दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इनसे युक्त पंचामृत ग्रहण करें। ऐसा कह पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। पंचामृत के बाद नमस्कार। हे नाथ योगेश्वर गिरधारी यज्ञपति गोविंद, आपको नमस्कार है। पुनः स्नान। हे नंदनंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगा जल की भांति निर्मल नदी व तीर्थ का जल स्नान के लिए ग्रहण करें। वस्त्र। हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए गए इन 2 पीताम्बरों को ग्रहण करें। ऐसे वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन करावें। उत्तरीय वस्त्र। यज्ञोपवीत। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। यह संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें और यह कहकर अंगोष्ठा सहित यज्ञोपवीत देवें। चंदन। इसके बाद भगवान को चंदन लगाएं। हे सुरश्रेष्ठ, सुगंधित से पूरित मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए विलेपन को है, इसे प्रीति से ग्रहण करें। ऐसा कहकर चंदन लगावें। अक्षत। हे पुरुषोत्तम, मेरे भक्ति से लाए हुए केसर से रंगे हुए सुंदर अक्षत ग्रहण करें। ऐसा कहकर अक्षत दें। पुष्प। हे प्रभु, मेरे लाए हुए इन माल्यादि, चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को ग्रहण करें। पुष्पों को समर्पित कर फिर से अंग पूजा करें। नंद यशोदा के पुत्र, ऐसी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नीलकंठ, सकलासृत, वाचस्पति, केशव तथा सर्वात्मा इन नामों से पैर, टखना, जानु, जंघा, कटि, मेरु, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं, मुख, नेत्र, सिर आदि सर्वांग को पुष्प लेकर क्रम से चतुर्थ नामों से विश्वरूप जगतपति की पूजा करें। इस प्रकार प्रति अंग को पूजकर फिर चतुर्थ केशवादि नाम यंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। धूप। दिव्य वनस्पति के रस गंध से युक्त सुगंध एवं देवताओं को सूंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर धूप दें। हे परम धाम, आप सब देवताओं के ज्योति रूप तेजस्वियों के उत्तम तेज हैं, स्वयं प्रकाशमान परम धाम है। यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप जलावें। नैवेद्य। हे देव, नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्त को अचल करके मुझे इच्छित वर दीजिए तथा परलोक में परम गति प्रदान करें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें और बीच में जल दें। फिर अंत में मुद्रा पोषण अर्थात आचमन दें। हे ऋषिकेश, स्वर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल से आचमन करो। यह कहकर आचमन दें। अब भगवान को फल समर्पित करते हैं। हे देव, ये फल मैंने आपके लिए रखे हैं, अतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल मिले। ऐसा कहकर श्री फल दें। इसके अलावा भगवान को अन्य ऋतु फल भी समर्पित करें। करोड़ दर्तन। हे परमेश्वर, गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित करोड़ दर्तन हाथों की शुद्धि को उपटन ग्रहण करो। ऐसा कहकर करोड़ दर्तन दें। हे देव, सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर, दक्षिणा मनोहर तांबूल ग्रहण करो। इस प्रकार भगवान को तांबूल समर्पित करें। संपूर्ण पूजा के बाद भगवान की दक्षिणा दें। ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फलदाता सुवर्ण को ग्रहण करें और मुझे शांति दें। ऐसा कहकर दक्षिणा प्रदान करें। संपूर्ण पूजा के बाद भगवान की आरती करें। हे शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम, 3 जगह से थोड़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करती हूँ। ऐसा कहकर श्री नारायण जी की आरती उतारें। प्रदक्षिणा। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे भक्तों पर कृपा करने वाले, मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा प्रदान करें। मंत्र पुष्पांजलि। हे नाथ, यज्ञ रूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को मैं नमस्कार करती हूँ। ऐसा कहकर मंत्र पुष्पांजलि दें। नमस्कार। विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान को नमस्कार करें। क्षमापन। क्षमापन निम्न मंत्रों से पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीन जनार्दन यत पूजित्या मम देव परिपूर्ण तदस्तु में। हे भगवान, मुझसे जो गलती हो मुझे माफ करें। नाम मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर नित्य तिलों का हवन करें। पुरुषोत्तम की प्रीति के लिए एवं संपूर्ण अर्थ के फल की सिद्धि के लिए महीने भर तक अखंड दीप जलावे और निम्न मंत्र से आराधना करें। यस्य समत्रया च न मुक्तया
तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यून संपूर्णा तम याति साध्यो वंदे तमच्युतम। भगवान जनार्दन को नमस्कार करके पुनः हिंदी में मंत्र बोलकर जनार्दन भगवान से प्रार्थना करें। प्रमादात कुर्वाताम कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत स्मरणादेव तदृष्णु संपूर्णस्यादिति श्रुति। हे सर्वेश्वर, हे दीनानाथ, प्रमादवश जो पूजन में कमी रह गई हो सब पर पूर्ण हो, यह कहकर सुख से विचरें। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर जो लोग पुरुषोत्तम मास के आने पर नवीन मेघ तुल्य श्याम वर्ण वाले राजा सहित पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार भक्ति से नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाकर पूजेगा, वह इस लोक में अमित सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जावेगा। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 21वां अध्याय समाप्त। तो इस प्रकार 21वें दिन की 21वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब